लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर जो मैं एक बड़े भारी दिल के साथ बना रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि आप सबको पता होगा जो मोटरवे वाला वाक़या हुआ है लाहौर के अंदर। लाहौर ऐसा शहर जिसको हम बढ़ा चढ़ा के कहते हैं जी, दिल वालों का शहर, जिंदा दिलाने लाहौर, और पेरिस ऑफ द ईस्ट। ठीक है, एक बात मुझे बताएं, सारे वीडियो देखने वाले जो हैं ये कमेंट, कि जिसके अंदर दिल होता है, जिसकी फैमिली होती है, या जिस इंसान के, जिन लोगों के अंदर जज्बात होते हैं, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी हरकत नहीं करते। ठीक है, अगर वहाँ के लोग, सबको ब्लेम करना ठीक नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये किया है उनको मैं कह रहा हूँ कि जिनके अंदर दिल नहीं है, ठीक है, वो इंसान नहीं है, सीधी सी बात है। ना उनके अंदर कोई अखलाक है, ना उनके अंदर कोई एथिक है, ना उनके अंदर कोई डिसिप्लिन है, ना कुछ भी नहीं है। ना वो मुसलमान है, ठीक है, ना वो किसी लायक नहीं है, वो इंसान के लाने के लायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी मुसलमान एक ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा एक ही मैं बात पूछना चाह रहा था बहुत से लोगों से कि क्या हम सेफ हैं? क्या हम अपने मुल्क इस पाकिस्तान के अंदर सेफ हैं? क्या हमारे घर की औरतें, हमारे घर वाले सेफ हैं इस मुल्क में? क्या हमारे हम इस आज़ादी को डिज़र्व करते हैं? क्या हम उन लोगों के अंदर हैं कि जिनके लिए आज़ाद जगह, आज़ाद मुल्क जिनको दिया जाए? मुझे इसका आंसर नहीं लगता है, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये जो हरकतें हमारे यहाँ होती हैं, आए दिन कोई ना कोई इस तरह का केस होता है। पेरिस से कंपेयर किया जाता है लाहौर को। पेरिस में तो ऐसा नहीं होता, कहीं राह चलते या गाड़ी खड़ी है तो क्या कहते हैं, उसके अंदर अगर कोई ख़वातीन है तो उसको रेप किया जाए, उसका कुछ इस तरह किया जाए। और ऊपर से वो ऑफिसर कह रहा है कि रात को पता नहीं कुछ इस तरह का कोई उसने बयान दिया है कि कुछ ऑफिसर्स ने, कि रात को वो निकली क्यों थी अकेले, या ये वो इस तरह। रात को निकले, दिन को निकले, शाम को निकले, आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है प्रोटेक्शन देना। ठीक है, आप पब्लिक सर्वेंट है। रात को निकले, दिन को निकले, शाम को निकले, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट दी गई है, मैं समझता हूँ। हमारे यहाँ इस सब को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। कानून की बालादस्ती, कानून की इम्प्लीमेंटेशन, जो कि सिर्फ तभी मुमकिन है जब यहाँ के लोग ठीक होंगे। लोग किस तरह ठीक होंगे? अब वहाँ पे तो कानून कोई इम्प्लाई नहीं होता ना, कि अब वो अकेली है तो अगर उसका हुआ है तो। अब मसला ये है कि अगर वो जिन खातून के साथ ये हुआ है, ठीक है, अगर वो अकेली थी, अब उसके बाद अब हो गया, अब उसको तो कोई नहीं रोक सकता। अब उसको इस तरह रोका जा सकता है कि आइंदा निकले कोई लड़की या कोई घर से कोई औरत हमारे मुल्क की निकले तो वो ये सोच के निकले कि यार हमें कोई ये ना नहीं करेगा, ठीक है, हमारे साथ कोई रेप नहीं होगा, हम सेफ हैं। उसके लिए ये एक तरीका है कि इनको पब्लिक के अंदर संसार किया जाए, या फिर इनको पब्लिक, इन भेड़ चोत के बच्चों को ना पब्लिक के अंदर इनको घसीट कर लेकर जाएं, इनको कोड़े लगाएं, इनको पब्लिक चौराहे के बीच के अंदर इनको लटकाएं और मिसाल बना दें कि ये आइंदा किसी ने हरकत की तो उसके साथ ये होगा। आगे भी होंगी, एक दफ़ा होगी, दो दफ़ा होगी, तीसरी दफ़ा खुद ही नहीं होंगी। ये दो तीन मिसालें आपको कायम करनी पड़ेंगी, तभी जाके कुछ होगा। वरना तो मतलब हम जिस माशरे में रह रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता हम 21वीं सदी के अंदर रह रहे हैं, या हम उसके अंदर रह रहे हैं। बहुत से मेरा अपना हमारी फैमिली में जो है वो बहुत से लोग जो है वो बाहर कंट्री वगैरह में उधर रहते हैं। तो मैं कभी भी, मतलब मैं इसके हक में नहीं हूँ कि बाहर बंदा जाके रहे, मतलब ये रहे, ठीक है, सही है, तुम घूमने फिरने जाइएगा, लेकिन हमें अपने मुल्क में ही रहना चाहिए। हमारे यहाँ हमें अपनी, बस ये मेरी एक सोच है, ठीक है, हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब ऐसे हालात के अंदर
लोगों के जहन में सवाल तो उठेंगे ना कि यार हमें यहाँ क्या मिल रहा है, हम क्यों रहे यहाँ पे, क्या किस लिए रहे यहाँ पे हम। हमें यहाँ क्वालिटी ऑफ लिविंग मिल रही है, हमें यहाँ अच्छी एजुकेशन मिल रही है, हमें यहाँ क्या कहते हैं सेफ बाहर सेफ निकलना हमारे लिए प्रोटेक्शन मिल रही है, हमें हमें क्या मिल रहा है जो हम यहाँ रहें। ये क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए पिछले जो 3-4 महीनों में हुआ है ना, वो ठीक है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, हमने कोरोना से लड़के हम ठीक है हमने काफ़ी उसको कम कर लिया। लेकिन पिछले आपने पीआईए बैन कराई, ठीक है करवा दी ना, क्या कहते हैं करप्शन और दोगलेपन की वजह से। आपने क्या कहते हैं जो डिजिटल इंडस्ट्री है उसको तबाह करने की कोशिश की, ठीक है। आपने जैनब जैसा केस देखा पिछले टाइम, आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी। अब ये अलार्मिंग साइंस है, आपको इनको देखना पड़ेगा। जब तक आप नहीं देखेंगे इनको कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी देखें, जब तक कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना, कानून जब अप्लाई नहीं होगा, तो अब एक बच्चा है, ठीक है, वो 15 साल का है और वो बाइक या गाड़ी जो भी लेकर रोड पे निकलता है, तो उसे ठुल्ला ठुल्ला सॉरी कह रहा हूँ मैं, जो पुलिस वाले ट्रैफिक वाले जो होते हैं वो रोके, ठीक है। और वो रोक के वो आगे से फ़ोन करता है मेरा ये वो डीएसपी वो इनकार कर दे और वो उसका चालान करे, उसको सज़ा दे, तो अगले दिन देखना दूसरे दिन कोई नहीं निकलेगा, कम हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएगा। सख्ती अब देखें, हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, कहीं भी पान की पी के थूक देते हैं, ठीक है। ये मेरे घर में भी होता है, मेरे अब्बा पान खाते हैं तो वो भी थूक देते हैं, उनको भी मैं मना करता हूँ। हर जगह ये कहीं भी थूक देते हैं लोग, ठीक है। अब यहीं आप दुबई चले जाएं, आप दुबई जाएं, किसी और मुल्क में जाएं, आप जाके वहाँ पे इस तरह थूक जाएं, आपको फाइन हो जाएगा, तो कोई थूकता ही नहीं है वहाँ पे। हाँ वो बात अलग है कि हम ठीक है चलो हम मान लेते हैं हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, कौम नहीं है हमारी, ये वो है, लेकिन कुछ तो मतलब सारा कसूर अवाम पे डालना तो फेयर नहीं है ना। कुछ आपको गवर्नमेंट को भी आपको कुछ ब्लेम करना होगा इस बात के लिए। जब तक कानूनी इदारे हमारे मजबूत नहीं होंगे, जब तक उनके ऊपर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना इस मुल्क के अंदर, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। आज ये केस हुआ है, कल फिर किसी और के साथ ये केस होगा। तो प्लीज़ यार, खुदा के लिए यार, इसको कुछ इसके बारे में कुछ सोच लो। अगर नहीं सोचा तो ये आने वाली कल को कोई अल्लाह ना करे कोई हमारे घर से होगा, आपके घर से होगा, किसी के घर से भी हो सकता है। तो प्लीज़ इसको सीरियस लें, ठीक है। ट्विटर पे ट्रेंड चलाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, ठीक है। इनको सज़ा दें, जितनी दे सकते हैं इनके लिए, इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, बाहर निकलें, क्योंकि ये सिर्फ आजकल का मसला नहीं है, ठीक है। ये अगर आज हुआ है तो कल किसी और लड़की के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, और विक्टिम बनते जाएंगे। और फिर भी हम कहते रहेंगे कि सही है, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा है हमारा मुल्क और ये है। तो ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है, इसके बारे में सोचें। अगली वीडियो में मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।